वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में आपको वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उनकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान देकर सुनिए। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के तो वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, शत्रु को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले सुख पिक आदि जंगली पक्षियों का कर्रव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगह दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनि द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से परिस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, विधि राजनंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूल की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहा कि रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ है, चित्रकूट के उस पर्वत कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों का बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, स्वामी, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने
महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहां निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उससे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संख्यक है, अथवा इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले इस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष श्री रघुनाथ से कहा, दिव्यपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्ण तो पका दिया गया है। अब आप वासुदेवता का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सदगुण संपन्न तथा जब कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके 100 संतोषादि नियमों से पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आघात हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्यदेव कर्म रुद्रयांग तथा वैष्णवयांग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधिपूर्वक स्नान करके न्यायत और गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसुना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बड़े कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि संपन्न के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उससे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उनमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों, तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटी से शोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत
और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में जाने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार 12वें अष्टाध्यायी आदि काव्य अयोध्या कांड का सब प्रश्न पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो जी रामचंद्र की जय।